हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम अपने वीडियो में NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित क्वेश्चन को लाए हुए थे। ये जो सारे क्वेश्चन हैं वह सीटेट जो 2022 में हुआ था, जो ऑनलाइन हुआ था, उसमें आए हुए सारे क्वेश्चनों का यह संग्रह है। यह लगभग 25 क्वेश्चन है। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है क्योंकि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाते हैं। आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो KVS का फॉर्म डाले होंगे और आप लोग को पता होगा कि इस बार KVS में 60 नंबर के पेडागॉजी आएंगे। तो KVS के दृष्टि से भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपको KVS में भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि NEP 2020 जो आया था उससे किस तरह के सवाल बने थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? पहला क्या है? अन्वेषण आधारित अधिगम, यह बिल्कुल सही है। कथावाचक आधारित शिक्षण शास्त्र, यह भी ऑप्शन सही है। वेधन और बार बार अभ्यास, यह गलत है। चौथा क्या है? चर्चा पर आधारित कक्षाएं, यह भी सही है। तो देखिए इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए हम लोग तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सही सब सही है। तो हम तीसरे को एलिमिनेट करते हैं। इसमें देखिए तीसरा है तो यह गलत होगा, इसमें भी तीसरा दिया है तो यह भी गलत हो जाएगा, इसमें तीसरा नहीं दिया है तो यही ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि NEP द्वारा शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? वेधन और अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए, अन्वेषण प्रेरित या खोज उन्मुखी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होनी चाहिए। देखिए ये तीसरा क्या है कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा क्योंकि NEP ने प्रस्तावित किया है कि जो शिक्षा के लिए, जो अधिगम के लिए जो पाठ्य चर्चा होनी चाहिए वह न ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, न ही शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो इस प्रकार जब भी आप किसी भी ऑप्शन में पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित कर दे या शिक्षक केंद्रित कर दे तो समझ लीजिए वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमेशा बाल केंद्रित होगा, तो वही ऑप्शन सही होगा। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बुनियादी स्तर पर NEP 2020 ध्यान केंद्रित करती है साक्षरता पर, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्रतीक ज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। NEP 2020 ध्यान केंद्रित करती है किस पर? साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा 3 से 5 तक EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा को निम्नलिखित में से किस अनुशंसा पर एकीकृत करता है? NCF 1988, NCF 2005, NCF 2007 और NEP 1986। तो इसमें कौन सा अनुशंसा करता है? NCF 2005। देखिए यह NEP से तो संबंधित नहीं है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें NCF का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। NCF का फुल फॉर्म होगा। NCF के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए कंठस्थीकरण प्रत्यास्मरण द्वारा, कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम और प्रत्यास्मरण। तो इसमें कौन सा सही होगा? अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन। देखिए NEP जो है
उसके द्वारा उसका कहना है कि जो अधिगम होना चाहिए वह बच्चों को अनुभव करके, यानी वह स्वयं से करके सीखे, जिसके द्वारा बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता विकसित हो सके। और अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। देखिए यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप निगेटिव ही आंसर ढूंढिएगा। तो पहला क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या है, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि बच्चों को रट्टा मारकर नहीं सिखाना है। फिर तीसरा क्या है, सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए ताकि तार्किक निर्णय करने और नवाचार के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। जहाँ पर इनाम और दंड आ जाए समझ लीजिए वह निगेटिव ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से लेकर 5 तक निम्नलिखित में से क्या स्तर होना चाहिए। देखिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसने स्तर को बदल दिया है। अब कैसे कैसे स्तर हैं, 5+3+3+4। पहले क्या था, 10+2 की अवधारणा थी, लेकिन अब क्या है 5+3+3+4। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो इसमें देखिए कौन सा स्तर की बात नहीं करता है प्राथमिक स्तर पर, तो मध्य स्तर की बात नहीं करता है। इस प्रकार पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा, तो ए और सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए। देखिए इसमें केवल आ गया तो यह निगेटिव हो जाएगा, यानी यह ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। तो इसमें और क्या बचा है, समस्या आधारित केंद्रित हो चाहिए, बिल्कुल। अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, यह भी सही है। अन्वेषण निर्धारित तथा खोज आधारित होनी चाहिए, यह भी सही है। तो इस प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, इस प्रकार यह पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या सिफारिश करती है, बहुभाषावाद को सिफारिश करती है। देखिए एनईपी कहता है कि अगर कक्षा में विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले छात्र रहेंगे, अर्थात कि अगर कोई छात्र एक भाषा बोलता है, कोई दूसरा छात्र दूसरी भाषा बोलता है, इस प्रकार से जो कक्षा का वातावरण रहेगा उसमें बच्चे आपस में अंतःक्रिया करके एक अच्छे प्रकार की उसमें चिंतन का विकास कर सकते हैं। इसलिए कक्षा में बहुभाषावाद का बढ़ावा देने की यह सिफारिश करता है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुभाषावाद। फिर अगला क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह प्रस्तावित करती है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना चाहिए, प्राथमिक कक्षाओं को शिक्षा का माध्यम एक ही तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बहुभाषावाद को बिल्कुल बढ़ावा देने नहीं चाहिए। तो देखिए ये तो ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि एनईपी द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने का बात कहता है। इसमें दो भाषी उपागम का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बचा, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक ही तरह का होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में
पढ़ाया जाना चाहिए। यानी एनईपी यह सुझाव देता है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। यानी कि आकलन यानी उसके मूल्यांकन का किस प्रकार अंतर्निहित होना चाहिए। तो पहला क्या है, मुख्य रूप से रटने के कौशल के विकास का परीक्षण करना। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रटने का विकास नहीं करना है बच्चों में। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा केवल जिस ऑप्शन में लग जाए वह निगेटिव होता है, तो यह ऑप्शन पहले से गलत हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास के लिए अनुकूल करना, यह ऑप्शन सही होगा। तो चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, इसमें केवल शब्द आ गया तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। देखिए यह एनईपी से संबंधित नहीं है, लेकिन आप इसे भी देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्ति का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहला आ चुका है। तो इसमें कौन सा किस पर बल देती है, बहुभाषावाद पे। हमने आपको बताया कि हमेशा एनईपी बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की बात कहता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा इसमें घुमाया हुआ है। तो इसमें पहला क्या ऑप्शन है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होनी चाहिए, बच्चों को केवल संज्ञानात्मक विकास का पहलू होनी चाहिए, तो यह ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मानकीकरण होना चाहिए, यह भी ऑप्शन गलत है। बच्चों को स्मरण कौशल के मापन पर होना चाहिए, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लचीला और बहुस्तरीय गति पर आधारित अधिगम होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। विद्यार्थी को कक्षा व कक्षा के बाहर कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, विद्यार्थी का उसके सहयोगी की तुलना में प्रदर्शन कैसा है, विद्यार्थी के सीखने में कमियां अभाव ताकि उसकी असफलता के पृष्ठ पहचान की जा सके। चौथा क्या है, विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। इसमें कौन सा सही होगा, विद्यार्थी को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर कैसे शिक्षा दी जाए। यही इस प्रकार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उपक्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च उपक्रम के कौशल का परीक्षण करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यह सीखना कि कैसे सीखना है, रट कर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। तो किस के बदलाव का प्रस्ताव रखती है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, यानी बच्चे को हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग की ओर विकसित करना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। संरचनावादी व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन करना। तो कौन सा बदलाव की अनुशंसा करती है, रटने पर आधारित अधिगम है उसके बदलाव की अनुशंसा करती है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन क्या है,
दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी की सुविधाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनिवार्य विशेष शिक्षा। देखिए, इसके कहने का ये मतलब है कि दिव्यांग छात्रों को अनिवार्य रूप से विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे सामान्य बच्चों के साथ ही समावेशित करके उसको भी शिक्षा दी जाए, ना कि उसको सेपरेट करके किसी अलग कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाए और उसमें शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला। हमने आपको बताया था कि इस बार जो बदलाव किया गया है उस किस प्रकार के स्तर है? 5 + 3 + 3 + 4। पहले किस प्रकार के होते थे? 10 + 2 के होते थे। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 + 3 3 + 4। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित करने के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मातृभाषा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। NEP जो है वह मातृभाषा को बढ़ावा देने का बात कहता है और वह कहता है कि बच्चे को जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जानी चाहिए उसको उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण? बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुनरुत्पादन तथा याद रखने की क्षमता का नापन? तो यह भी गलत हो जाएगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, यह सही होगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार की जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाने चाहिए। दूसरा क्या है? एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है।